आप सभी को हमारी तरफ से अहोई अष्टमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए अब हम अहोई अष्टमी पर्व की कथा सुनाते हैं। बहुत पहले की बात है, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। साहूकार की एक बेटी भी थी जो कि दीपावली पर अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने के लिए जंगल जाने लगी तो उनकी ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। जब वहां जाकर वो सभी मिट्टी खोदने लगी तो साहूकार की बेटी जहां से मिट्टी खोद रही थी वहां पर शाहू माता अपने बच्चों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते समय साहूकार की बेटी से गलती से शाहू माता का बच्चा खुरपी की चोट से मर गया। इस पर शाहू माता बहुत क्रोधित हुई और शाहू माता ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। शाहू माता के ऐसे वचन सुनकर साहूकार की बेटी ने अपनी 7 भाभियों से कहा कि तुम में से कोई एक मेरी जगह अपनी कोख बंधवा लो। उसकी सभी भाभियों ने मना कर दिया, परंतु सबसे छोटी भाभी ने उसकी जगह अपनी कोख बंधवा ली। सभी अपने घर को चली गई। इसके बाद छोटी भाभी को जो भी बच्चे होते वह मर जाते। इस तरह छोटी भाभी के 7 पुत्रों की मृत्यु हो गई। उसके बाद छोटी भाभी ने पंडित जी को बुलाकर उनसे सारी बात बताई और उनसे पूछा कि क्या इसका कोई उपाय है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। उसके बाद छोटी बहू ने सुरही गाय की सेवा करना शुरू किया। वह रोज सुरही गाय को चारा डालती, उसके बैठने की जगह साफ करती एवं उसके लिए पानी देती, जिससे सुरही गाय बहुत प्रसन्न हुई एवं उसने सोचा कि कौन है जो मेरी इतने दिनों से सेवा कर रहा है, वह मुझसे क्या चाहता है। उसके बाद सुरही गाय ने एक दिन सुबह सवेरे जल्दी उठकर साहूकार की बहू को देखा। तब उसने पूछा कि तुम मुझसे क्या चाहती हो, तुम मेरी क्यों सेवा कर रही हो। उसके बाद साहूकार की बहू ने बताया कि शाहू माता ने मेरी कोख बांध दी है जिससे मेरे बच्चे मर जाते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दें तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसको साथ लेकर 7 समुंदर पार अपनी भाईली शाहू माता के पास चली गई। रास्ते में दोनों थक गई एवं एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगी। उसी पेड़ पर एक गरुड़ पंखनी अपने बच्चों के साथ रहती थी। जब गाय माता और साहूकार की बहू उस पेड़ पर आराम कर रही थी तो साहूकार की बहू ने देखा कि एक सांप आ रहा है और पेड़ पर जा रहा है। साहूकार की बहू ने उस सांप को मार दिया और वहीं मिट्टी से दाब दिया। थोड़ी देर बाद जब गरुड़ पंखनी आई तो उसने देखा कि वहां पर खून पड़ा हुआ है और गरुड़ पंखनी ने सोचा कि इसने मेरे बच्चों को मार दिया है। तब वह साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू ने बोला कि मैंने तुम्हारे बच्चों को नहीं मारा, मैंने तुम्हारे बच्चों को इन सांप से बचाया है। यह सांप का खून है, तुम्हारे बच्चों का नहीं है। इसकी बात सुनकर गरुड़ पंखनी बहुत खुश हुई और उससे कहा, मांगो तुम क्या मांगती हो। तब साहूकार की बहू ने कहा कि तुम हमें नदी पार कराकर शाहू माता के पास छोड़ाओ। तब गरुड़ पंखनी अपने पंख पर उनको बिठाकर शाहू माता के पास छोड़ आई। जब सुरही गाय और साहूकार की बहू शाहू माता के पास पहुंची तो शाहू माता ने कहा कि मेरे सिर में बहुत सी जुएं पड़ गई है, क्या तुम मेरी जुएं निकाल दोगी। साहूकार की बहू ने सुरही माता की जुएं निकाल दी और सुरही माता को अच्छे से तेल लगाकर बालों की अच्छे से चोटी बना दी। इससे शाहू माता बहुत खुश हुई और उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हें 7 बेटे बहू हो, तुम खूब फलो फूलो। तब साहूकार की बहू ने कहा कि माता मुझे 7 बेटे बहू कैसे होंगी, आपने मेरी कोख बांध रखी है, मेरे बच्चे होते ही मर जाते। सुरही माता ने कहा कि मैंने वचन दिया तुम्हारे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी, तुम घर जाओ और जाकर उद्यापन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना। जब साहूकार की बहू वहां से खुशी खुशी लौटी तो उसने देखा कि वहां उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। उसने खुशी खुशी 7 कढ़ाई बनाई एवं उद्यापन किया। थोड़ी देर बाद उसकी जेठानियों ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों जाओ और जाकर देखो, आज तुम्हारी चाची की रोने की आवाज नहीं आई। जब बच्चों ने जाकर देखा तो उन्होंने देखा कि चाची तो 7 बेटे और 7 बहुओं के साथ आराम से रह रही है और उद्यापन कर रही है। तब बच्चों ने जाकर अपनी माँ से बताया कि माँ, चाची तो 7 बेटे और 7 बहुओं के साथ रह रही है और उद्यापन कर रही है। उसके बाद जब सभी ने आकर उससे पूछा तो उसने बताया कि शाहू माता ने कैसे उसकी कोख खोल दी। हे शाहू माता, जैसे आपने छोटी बहू पर कृपा की वैसे ही सब पर करना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सभी पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। शाहू माता की कहानी कहने के बाद हमें गणेश जी की कहानी भी अवश्य ही कहनी चाहिए। एक बार की बात है, गणेश जी ने एक बालक का रूप लिया और अपने एक हाथ में चम्मच में दूध लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए और गली गली में घूमने लगे और साथ ही आवाज लगाते चलते कि कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। किसी ने भी गणेश जी पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि लोग उन पर हंसते। गणेश जी लगातार एक गांव से दूसरे गांव तक चलते रहे। सुबह से शाम हो गई लेकिन कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ।
धीरे धीरे गणेश जी घूमते हुए एक गांव में पहुंचे। वहां एक बुढ़िया माई थी। शाम के वक्त वह अपनी झोपड़ी से बाहर बैठी हुई थी। तभी गणेश जी वहां से पुकारते हुए निकले कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। बुढ़िया माई ने बोला, लाओ बच्चे, मैं तुम्हारी खीर बना देती हूँ। गणेश जी ने कहा, माई अपने घर से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन लेते आओ। बुढ़िया माई एक कटोरा लेकर जब झोपड़ी से बाहर आई तो गणेश जी ने कहा कि माँ अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया माई को थोड़ी झुंझलाहट हुई, पर उसने कहा, चलो बच्चे का मन रख लेती हूँ। और उसके बाद वह घर के अंदर जाकर घर का सबसे बड़ा पतीला लेकर आई। जब गणेश जी ने चम्मच से दूध उड़ेलना शुरू किया तब बुढ़िया माई को आश्चर्य की सीमा न रही। उसने देखा कि दूध से पूरा पतीला भर गया है। फिर एक के बाद एक वह बर्तन झोपड़ी से बाहर लाती गई और गणेश जी इसी तरह से उनमें दूध डालते गए। धीरे धीरे घर के सभी बर्तन दूध से लबालब भर गए। गणेश जी ने बुढ़िया माई से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो, मैं वापस आकर खाऊंगा। बुढ़िया माई ने पूछा, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूंगी? इस पर गणेश जी बोले कि सारे गांव को दावत दे दो। बुढ़िया माई ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों तरफ फैल गई। खीर बनाने के बाद बुढ़िया माई सबको घर जाकर खीर खाने का न्योता देकर आ गई। सभी लोग बुढ़िया माई पर हंसने लगे कि घर में खाने के लिए दाना नहीं है और अम्मा हम सभी को दावत देगी। जब सभी लोगों को खीर की खुशबू आने लगी तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा और वे खुद ही बुढ़िया माई के घर की तरफ खींचे चले आए और सारा गांव बुढ़िया माई के घर के बाहर इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया माई की बहू को दावत की बात पता चली तो वह सबसे पहले वहां पहुंच गई और उसने खीर से भरे पतीले को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसे बड़ी जोर से भूख लगी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने लगी। इसी बीच में उससे एक छींटा गिर गया और गणेश जी को भोग भी लग गया, जिससे वो प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया माई वापस अपने घर आई तो उसने देखा कि बालक वापस आ गया था। बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा, तुम्हारी खीर तैयार है, भोग लगा लो और फिर पूरे गांव में खीर बांटेंगे। तब गणेश जी बोले, माँ भोग तो लग चुका है, मेरा पेट पूरी तरह भर गया है, अब मैं तृप्त हूँ, तुम खा लो और अपने परिवार वालों को भी खिला दो। बुढ़िया माई ने कहा, यह तो बहुत ज़्यादा है, सबका पेट भर जाएगा और इसके बाद भी बच जाएगी, उस बची हुई खीर का मैं क्या करूँगी? इस पर गणेश जी ने कहा, माँ बची हुई खीर को रात को अपने घर के चारों कोनों में रख देना। और बुढ़िया माई ने वैसे ही किया। जब सारा गांव जी भरकर खीर खाकर जा चुका था तब भी ढेर सारी खीर बच गई। बुढ़िया माई ने खीर को अपने घर के बर्तनों में भरा और घर के चारों कोनों। जब बुढ़िया माई ने सुबह उठकर देखा तो उन बर्तनों में खीर की जगह हीरे जवाहरात थे। बुढ़िया माई बहुत खुश हुई और अंत में सुख से रहने लगी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माई पर कृपा की है वैसे ही हम सभी पर कृपा करना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, होकारा भरने वाले सभी पर गणेश जी महाराज अपनी हमेशा कृपा रखें। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।